हम लोग देश की एकता और अखंडता के लिए जब नौकरी कर रहे होते हैं, सर्विस में होते हैं, तो बॉर्डर्स पे लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत भी देते हैं, अपनी कुर्बानियां भी देते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम वापस सोसाइटी में रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो हम एक देश का प्रति एक सोशल पॉलिटिकल दायित्व रखते हैं कि हम अपने देश को सही दिशा निर्देश अपने अपने छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, शहरों में सब जगह देने का काम करें। तो हमारा सबसे बड़ा एक कोर इशू है वन रैंक वन पेंशन का, जो कि यूपीए की सरकार ने 26 फरवरी 2014 के ऑर्डर के तहत और दोनों में पार्लियामेंट के सदन लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डेफिनेशन तैयार की थी। और यूपी ने अपने कार्यकाल में तकरीबन 23,000 करोड़ रुपया इस पुरानी पेंशन और आज के जो रिटायर हो रहे थे उन लोगों की पेंशन को कम करने, गैप को कम करने का काम किया। 23,000 करोड़ रुपया उसके लिए 2009 में, 2011 में और 2013 में दिया, और फिर उसके बाद 2014 में उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ऑर्डर निकाल दिया। वन रैंक वन पेंशन और एरियर के नाम पर गड़बड़ी घोटाला आया सामने। इन पूर्व फौजी ने खोल दी मोदी सरकार की पोल। संसद से सड़क तक या सड़क से संसद तक आज एक ही मुद्दा है, वन रैंक वन पेंशन असली हक दिया जाए, ना कि वन रैंक 5 पेंशन। किसानों की ही नहीं, सैनिकों के साथ भी मोदी सरकार ने धोखा किया है और अब इसका जवाब उनको देना ही होगा। 2024 का इलेक्शन सामने है, ऐसे में जितने भी पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवारजन हैं, उनकी एक ही डिमांड है कि उनको असली वाले वन रैंक वन पेंशन दी जाए, ओआरओपी घोटाले की जांच हो और दोबारा से उनके एरियर में जो गड़बड़ी हुई है उसको क्लैरिफाई किया जाए, ठीक किया जाए, असली वाला हक उन्हें दिया जाए। एक बार उनके वीडियो सुने। दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन उस समय मोदी जी के जुमलों के झांसे में आ गए और उन्होंने सोचा कि ये मोदी जी वन रैंक वन पेंशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने रेवाड़ी में रैली करने से पहले 2013 अगस्त में जो रैली की थी उससे पहले हमारे डेलीगेशंस जो गए उनको कहा कि हम आपकी ये डिमांड 100 दिन में पूरा करेंगे, पहले 100 दिन के अंदर। लेकिन रेवाड़ी रैली के अंदर उन्होंने 5 बार उस स्टेज के ऊपर घूमकर 5 बार उन्होंने कहा, मैं अपने देश के सैनिकों को नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं, और मैं इसको पूरा करूंगा और उनके इज्जत, मान और सम्मान को देने का काम करूंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं किया। हम कई बार उनके पास गए, जेटली साहब के पास भी गए, राजनाथ साहब के पास भी गए, लेकिन मोदी साहब ने आज तक हमें मिलने का समय नहीं दिया। और अल्टीमेटली हमें 1.25 साल के बाद, 100 दिन की बजाय 1.25 साल के बाद हमें 2015 में जंतर मंतर पर आकर बैठना पड़ा, लड़ाई लड़ी और अनशन पे भी बैठे। आमरण अनशन चल रहा था, बिहार के चुनाव आ गए सितंबर 2015 में, तो घबरा गए। उस घबराहट के अंदर इन्होंने एक, मोदी साहब उस दिन फरीदाबाद की मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे थे, तो वहां से कहा कि मैंने वन रैंक वन पेंशन फौजियों को दे दिया है। लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ तकलीफ, जिस तरह से हमने कहा कि भी जिस तरह से यूपीए ने एक डेफिनेशन दी थी उसके तहत काम नहीं किया। हम संघर्षरत रहे, जंतर मंतर पे बैठे रहे, और आज भी हमारा तकरीबन 3,000 दिन हमारे जंतर मंतर पर पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमें वो ओआरओपी कहीं दिखाई देने को नहीं मिल रही है।